आयशा कौन है तुम्हारी? उम्महातुल मोमिनीन है, उम्महातुल मोमिनीन, जन्नत की सरदारनी है, जन्नत के सबसे आला अम्मा आयशा, मुकाम पे। हाँ, अम्मा आयशा है ना तुम्हारी, अम्मा आयशा, बिल्कुल। है ना? और अम्मा जैनब भी है। 100% यार। ओके, तो जैद जो है, अब जैनब जो है, जैद की अम्मा जैनब बन गई थी, पहले बीवी जैनब थी, अब अम्मा जैनब बन गई। एब्सोल्युटली, जिस तरीके हंड्रेड से तुम परसेंट कोई अम्मा शक आयशा नहीं। कहते हो, कोई उसी शक नहीं। तरीके। कोई शक नहीं। तो भाई 100%। यार यस। यस। खान, खान, थोड़ी भी जी। शर्म आ रही है कि तुम्हारे रसूल ने क्या ब्लंडर कर दिया जैद के साथ, कि जिसके साथ पहले हम मिस्त्री की बीवी थी, अब उसको उसकी अम्मा बना दिया। थोड़ी भी शर्म आ रही तुम लोगों को कि जिसके साथ हम मिस्त्री की उसको अम्मा बना दिया? बेब से बेबी का सफर। अरे रे 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 रे। अब आपको मैं एक एग्जांपल दूं। पहले ये तो बताओ भाई, ये कैसा गंदा तुम लोगों का मजहब है कि अपनी ख्वाहिशात को पूरे करने के लिए जैद के साथ इतना ब्लंडर कर दिया कि जो बीवी थी उसको अम्मा बना दिया, अम्मा जैनब हो गई अभी वो। इसी वजह से खान, क्या यही वजह रही होगी ना, जैसे तुझे शर्म आ रही है, जैद को भी इसी वजह से जैनब के साथ नजरें मिलाने शर्म आती होगी ना, क्योंकि उसको वो हसीन पल याद आते होंगे। अब आप, ठीक है, ठीक है, आपको लग रहा है शर्म आती है, तो इधर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको शर्म नहीं आ रही? नहीं, मुझे नहीं आ रही। अच्छा, आपकी बीवी को अगर आपकी अम्मा बना दिया जाए तो आपको शर्म नहीं आएगी? मेरी बीवी को कैसे अम्मा बना देगा भाई? क्या तू, क्या जादूगर है? जैसे तुम्हारे रसूल ने बनाया था उसी तरीके से तुम्हारी बीवी को तुम्हारी अम्मा बना दे तो तुमको शर्म नहीं आएगी? यार, ये शर्म आएगा या नहीं आएगा, जो ये जैद वाला तुम बात कर रहा है, भाई, हाँ ये भाई, एक्सेप्शनल तेरे को केस है। पहले बोल शर्म एक्सेप्शनल आएगी या केस नहीं है आएगी? यार, तेरी एक्सेप्शनल। अम्मी को, भाई, उस एक्सेप्शनल केस में ही अपने आप को डाल और ये बता कि तेरी बीवी को अगर तेरी अम्मा बना दिया जाए तो तेरे को शर्म आएगी या नहीं आएगी अपनी बीवी से? यानी अपनी नई अम्मा जो कि पहले बीवी थी, उससे तू आएगी। नजरें चुराएगा कि नहीं चुराएगा शर्म के मारे? आएगी, पर मैं एक एग्जांपल दूं एक। ओ ओ पहले ओ ये तो दे, इसका कह जवाब रहा दे दे, आएगी शर्म। बाद में हाँ, एग्जाम्पल थोड़ी देना। थोड़ा थोड़ा आएगा ना माड़ा, थोड़ा थोड़ा शर्म तो आएगा ना। आएगी ना? तो हाँ। सोच जैद का क्या हाल हुआ रहेगा। ये तुम्हारे रसूल ने अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए किसी की जिंदगी ऐसी बर्बाद कर दी कि वो पूरी जिंदगी शर्म में ही जिंदा रहा होगा। अच्छा, हमारा तुम एक बात कैसा हमको गंदा बता। मजहब है यार, हमारा कैसा तुम गंदा हमको, मजहब है। यार तुमको खान अच्छा मजहब बता दो लोगों का, हमारा, जो तुमसे इस्लाम से अच्छा है। आप बता दो, आपका इससे क्या तो मजहब है? गंदगी, इस मैं गंदगी बताऊं, से तो बाहर निकल। जी नहीं, जी, सभी बाहर, बताओ। मजहब बहुत वो अच्छे हैं इस्लाम अच्छा से। मजहब जो है, जी, कौन सा वाला मजहब? ये तो सवाल। सारे खान, ही अच्छे हैं, सबसे बॉटम पे यही है। खान, अच्छा मजहब का सवाल तब आएगा जब आप इस गंदगी से बाहर निकलोगे। उसके बाद साहिल हम भाई, देखते हैं साहिल कौन भाई सा बोलते अच्छा हैं है, कभी, कौन सा नहीं। साहिल भाई बोलते हैं मैं कभी पहले इस इल्यूमिनाटी को गंदगी से मानता तो हूँ, कभी निकल मैं यार। एथिज्म को मानता हूँ, कभी मैं एग्नोस्टिक हूँ। खान, यार, दिल सवाल का से जवाब दो भाई। जी भाई। इस गंदगी में क्यों पड़ा है मेरे भाई? तू समझ चुका है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और तू भी समझ चुका है कि कितनी इसमें बेशर्मी है। और साहिल इससे भाई साफ समझ साहिल में भाई, आता है कि साहिल भाई, तुम्हारे अगर आप, रसूल जो है वो आयत कार्ड खेल रहे थे, क्योंकि जैनब उसको पसंद आ गई थी। जैनब पसंद आने की चक्कर में उन्होंने जैद की तो माँ बहन एक की, और सोसाइटी में कितना गंदा मैसेज दिया कि अपने ही बेटे की बहू के साथ उन्होंने शादी कर ली यार। कैसा मजहब है यार? एक और बात बोलूं, एक और क्या काम मिलेगा खराब यार किया, इस गंदगी को मान के, एक खान? और काम खराब किया साहिल, हाँ, कि एडॉप्शन जैसे खूबसूरत रिश्ते को भी इन्होंने उस कैटेगरी हाँ, से खत्म निकाल कर दिया। दिया। एग्जैक्टली, जैनब से पहले तक रसूल को समझ में नहीं आया था कि अडॉप्शन गलत है, आप हम्म। अपना नाम जो है नहीं दे सकते। लेकिन जैसे ही जैनब को देखा और वो ख्वाहिशें जागी, फटक से अडॉप्शन खत्म, मुंह बोली बेटे की बीवी से शादी जायज,
अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए ये इंसान किस हद तक गया है भाई, आयत काट खेल खेल के। खान क्या है यार, क्यों इस गंदगी में रहना चाहते हो आप? तो साहिल भाई देखो, जहां तक मैं आपकी जो प्रीवियस आपकी जो पहले वाली जो मैं देख चुका हूँ, आप जो ब्रॉडकास्ट करते रहे हो अपने चैनल्स पे, तो जी तो ये जो पिछले आपको मेरे ख्याल से कोई 9 महीने से मैं आपका ब्रॉडकास्ट देख रहा हूँ लगातार। तो क्योंकि मैं इधर एम्स्टर्डम में, ये मैं इधर एम्स्टर्डम में होता हूँ, नेदरलैंड्स में। ओके। जी। बेसिकली तो कहाँ, पाकिस्तान से है क्या? आपकी बात से पाकिस्तानी लग रहे हैं आप। जी जी, मैं अगर बेसिकली नहीं बताना चाहते तो कोई मुश्किल नहीं। हाँ, नहीं जी जी बताना जी जी चाहते मैं कोई मुश्किल पाकिस्तान जी, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं इधर क्योंकि बहुत फ्रीडम कंट्री में रहता हूँ, इधर द किंगडम ऑफ द नेदरलैंड्स में, हॉलैंड में। तो मुझे कोई नहीं। इतना शर्म नहीं है बताने का। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और 5 टाइम का नमाज पढ़ता हूँ। और अब क्या मैं फायदा इतनी गंदगी वाले पाकिस्तान से हूँ। मजहब में आप जी, पाकिस्तान से अपना हूँ। वक्त क्यों? आपके एडम भाई भी पाकिस्तान से हैं। जी जी। तो भाई खान अपना साहब थोड़ा आप, ब्रेक लगाओगे? जी, मैं उनका भी ब्रॉडकास्ट सुनता हूँ और काफ़ी उससे नॉलेज मिलता है, तो अच्छी बात है। जी जी, नहीं, अच्छी लेकिन बात है। इस नॉलेज मिलता है तो गंदगी में, नॉलेज को समझने की कोशिश भी करो ना फिर। हाँ, इस गंदगी का हिस्सा क्यों रहना चाहते हो खान साहब? गंदगी इतनी भरी पड़ी है। आप खुद हुँ, सोचो, मेरे ख्याल से आप अच्छे खासे पढ़े लिखे होंगे। बिल्कुल साफ नजर आता है जो ज़ैनब का जो मामला हुआ, पहले शादी कराने का, फिर तलाक कराने का, बिल्कुल साफ नजर आता है कि ये जो इंसान था, ये खुद आयतें उतार रहा था अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आई एम श्योर के लॉजिकली और रैशनली भी काफ़ी अच्छे होंगे। तो आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आती जो हमको ये बात समझ में आ रही है? बेसिकली एक्चुअली मेरे भी ये जो है वो क्या कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में पहले ये सवाल काफ़ी दफ़ा उठा था और मैंने एक जो है वो एक मौलाना साहब से भी सवाल पूछा था। तो हुँ, क्योंकि फिर वो मौलाना साहब क्योंकि एक्सपर्ट थे इस्लामी शरिया फ़ील्ड के, तो उन्होंने यही फरमाया कि देखो, जो जो नबी होता है ना, नबी, तो उन्होंने एक बड़ा हुँ, प्यारा बात बोला था कि जो नबी होता है ना, वो मासूम होता है, वो गलती से पाक होता है। तो उसको जो भी हुँ, ऑर्डर और कमांड मिलता है ना, उसको वो गॉड से डायरेक्ट कमांड मिलता है। तो वहाँ पे नबी कुछ कर नहीं सकता और उसके पीछे जो अल्लाह का हिकमत होता है ना, वो उसके हुँ, पीछे अल्लाह ताला ने उसके पीछे पूरा प्लानिंग किया होता है, पूरा चाल चला होता है। तो अल्लाह ताला हुँ। जो है वो क्योंकि खुद कुरान में फरमाता है, मकरन व मकरल्लाहु इन्नल्लाहु मकरन हाँ, अज़ीमा। तो मौलाना हाँ, साहब ने कहा कि मकर, बड़ा मक्कार है। हाँ, तो वो अल्लाह ताला सबसे बड़ा मक्कार करने वाला है। तो वो जो अल्लाह हाँ। का प्लानिंग है ना, वो हम लोग उसको समझ नहीं सकता। यार खान क्योंकि साहब, आप भी निकल चुके हो यार, बोल दो, क्या मसला है? नहीं, मैंने तो आपको बताया जो कम मुझे ऑन। मौलाना साहब ने जवाब दिया था। यस, मौलाना को यस भाड़ में खान डालो साहब। भाई, भाड़ में फेंको मौलाना को। खान आप क्या साहब सोचते हो? आज, खान हाँ, साहब एक आज सिक्किम है। इस स्ट्रीम की शान बढ़ाइए और लोगों के उंगलियां तड़प रही है गुलाब भेजने के लिए। कम ऑन। कम ऑन खान भाई। मैं क्यों सलाम छोड़ूं, मैं क्यों मुर्तिद हो जाऊं, मैं क्यों जहन्नम में जाऊं, मैं क्यों जहन्नम की आग में यार, सड़ूं। जिसका इस्लाम गंदा है, उसकी जहन्नम सही हो सकती है खान साहब? देखो, ये जो आप काफी लाइव स्ट्रीम्स कर रहे हो ना, जिसमें आप बता रहे हो कि वो नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जो है वो नबी पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जो है वो बहुत ज्यादा शादी किया और उसके अंदर बहुत ज्यादा सेक्स पावर था। और जो एडम भाई ने एक बहुत गंदा और वल्गर गाना भी बनाया कि उसमें उसने जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज किया और उसने कहा कि जी मल्टीपल वाइफ्स थी, 30 मर्दों की ताकत थी और हम बिस्तरी की। तो ये कोई कोई लॉजिकल पॉइंट नहीं है जो आप ये पॉइंट मार रहे हो और आप फिर कहते हो कि जी लौंडियां रखी और 40 लौंडियां थी और 13 बीवियां थी, हम बिस्तरी करते थे और आयशा छोटी हम्म। बच्ची थी। इससे आप कहीं से भी इस्लाम को गलत साबित नहीं कर सकते। सही अच्छा, कैसे इससे साबित कर सच्चा सकते साबित हैं? होता आपका नबी? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहूया अलैहिस्सलाम की मल्टीपल वाइफ्स थी। तो आपका ये पॉइंट यहाँ पे फ्लॉ हो जाता है, टूट जाता हमने है। उनका सर, अचार डालना है भाई। तो हमने यहया अलैहिस्सलाम हाँ, का अचार डालना है। हमने तो नबी की बात करनी है ना। तो सिस्टर, जो पहला वाला नबी आया उसका भी तो देखना है ना। भाई मेरी बात सुनो। किसने कहा नबी आया? वो तो तुम्हारे नबी ने बताया, नबी आया था, उसकी इतनी इतनी शादियां हुई थी। आप जब देखें, अगर तो जो ओल्ड टेस्टामेंट है और जो न्यू टेस्टामेंट है या जो अंजील मुकद्दस है, उसके अंदर जो भी रवायात मिलती हैं हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की, डेविड की, सैलमिन की, जॉकब की और यहया की, जकरिया की, यूहन्ना की, तो उसकी जो उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उन अंबिया ने भी मल्टीपल वाइफ्स रखी थी और उनके अंदर भी जो है वो खान साहब क्वालिटी। सर, खान आप साहब, हिंदुस्तान में पैदा हुए थे या अरब के किसी मुआशरे में पैदा हुए थे?
अच्छा खान साहब एक बात पाकिस्तान में बताओ, पैदा हुआ था। मैंने खान हम्म खान एक बात बताओ, कभी मैंने मल्टीपल वाइफ्स के ऊपर कभी मैंने कोई स्ट्रीम की है? आप लोग जो पिछले 9 महीने से जो मल्टीपल स्ट्रीम कर रहे हैं, उसके अंदर मैंने आप लोग सिर्फ मल्टीपल लौंडी खान साहब, लौंडी उम्मे क्या आयशा। मैंने मल्टीपल, हाँ, मेरे सवाल का पहले जवाब दो, क्या मैंने मल्टीपल शादी के ऊपर कभी स्ट्रीम की है? वो आपका जो दूसरा पाकिस्तानी भाई दोस्त है, उसने गंदा गाना तो सर बनाया ना, उसने तो। मैं मेरी बात कर रहा हूं, क्या मैंने मल्टीपल शादी के ऊपर कभी स्ट्रीम की है? आप मेरे ख्याल से पहले पॉलीगमी पे आप पहले लाइव स्ट्रीम कर चुकी हैं, मेरे ख्याल से पहले। सर, सर मेरे को वो स्ट्रीम का हवाला दे दो जहां पे मैंने मल्टीपल शादी के ऊपर स्ट्रीम की हो, उस पर मेरे ऐतराज किया हो। मेरे लिए ये कोई बड़ा पॉइंट है ही नहीं, ठीक है, इस वजह से नहीं, आप एडम की मल्टीपल लाइव स्ट्रीम शादी के ऊपर में, मैंने सॉरी, कभी स्ट्रीम नहीं की। आप एडम की स्ट्रीम मेरा, में गए थे, एडम ने किया था, सॉरी। हाँ, वो एडम ने भी शायद, मेरे ख्याल से, मेरे को नहीं मालूम किया है नहीं किया, मैंने कभी नहीं किया हुआ है, क्योंकि मेरे लिए ये कोई बड़ा मसला नहीं है। मेरे लिए ये मसला है कि आपके नबी शादी के नाम पे पीडोफिलिया कर रहे थे, आपके नबी ये कहाँ से शादी साबित के हुआ? नाम पे, यानी अपनी ठरक को पूरी करने के लिए जैद की शादी तुड़वा के खुद कर ली। मुझे इससे प्रॉब्लम है। तो अपनी वाइफ के साथ भी सेक्स करेगा तो आपके माड़ा, तो क्या नबी, आप हमसाई की बीवी हाँ, के साथ सेक्स करेगा? नाउजुबिल्ला। क्या तो क्या बीवी आ कहाँ से रही है, ये भी तो भाई, देखो, तो उसकी बीवी एज क्या करना है, है ये तो भी तो नॉर्मल देखो। बीवी करो ना, बच्ची बीवी करना है नॉर्मल बीवी करो, बच्ची के साथ क्यों शादी कर रहे हो? उस आज खुद से जो 14 है तो 55 साल आज का से है, 14 आज से और आप 9 1400 साल साल की पहले बच्ची के औरत साथ को 9 साल की उम्र में शादी के नाम, मेंस्ट्रुएशन आना शुरू एक हो मिनट, जाता था। खान आज से खान नहीं 14 आता खान था। खान आपको एक कैसे मिनट, पता? एक मिनट, एक आप मिनट, मेडिकल डॉक्टर हैं? हाँ एक मिनट, खान एक मिनट, क्या पॉइंट बोल रहे हो आप? हमने बोला कि आज से 1400 साल पहले 9 हाँ, साल की लड़की को मेंस्ट्रुएशन आता था। अच्छा, आप खान, देख के आए थे? कभी नहीं नहीं, एक मिनट, एक मिनट, हम्म, एक मिनट, कभी आपने आज की तारीख में भी कुछ बच्चों को जल्दी से मेंस्ट्रुएशन आ जाता है, ठीक है, जी, आ जाता है। मेंस्ट्रुएशन आने से, हाँ, दो चीज, पहले तो आयशा का आप साबित आपको करना पड़ेगा कि उसको मेंस्ट्रुएशन आ गया था, लेकिन मेरा पॉइंट मेंस्ट्रुएशन के ऊपर है ही नहीं। मेंस्ट्रुएशन अगर आपको जल्दी भी आ जाता है किसी बच्ची को, क्या वो बच्ची जिसको मेंस्ट्रुएशन आ गया है 9 साल में या 10 साल में, क्या वो शादी के लायक होती है? शादी यानी एक डिसीजन लेना, शादी जो है ये इंसान का बहुत बड़ा जिंदगी का इवेंट होता है, उसको फैसला लेना होता है। एक बच्ची जिसको 9 साल में या 10 साल में या 11 साल में मेंस्ट्रुएशन अगर स्टार्ट हो भी जाए, तो क्या वो फैसला ले सकती है कि मेरे लिए कौन सा इंसान जो है मेरी लाइफ पार्टनर बनने के काबिल होगा? एक चीज ये। दूसरी चीज, क्या वो अभी फिजिकली इतनी डेवलप हो चुकी है कि वो शादी के बाद, एक तो मेंटल डेवलपमेंट उसका, मेंटली मैच्योर कि वो फैसला ले सके इतना बड़ा अपनी जिंदगी का। सेकेंडली, कि क्या उसकी बॉडी इतनी फिजिकली डेवलप हो चुकी है कि वो सेक्स को भी झेले, और उस सेक्स में अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए तो पूरा 9 महीना प्रेगनेंसी का सेफली निकाल कर उसके बाद उसको डिलीवरी भी करना है बच्चे की, क्या वो रेडी हो जाती है? मैं इस पर्सपेक्टिव से इस चीज को देखता हूं। हालांकि मैं आपको यहां पे साबित कर दूंगा कि आयशा जो है ना मेंटली मैच्योर थी, ना फिजिकली मैच्योर होने की उसकी कोई सबूत मिलता है। वो वैसी ही बच्ची थी जैसे आज की तारीख में 9 साल की बच्ची होती है। अगर मैं ये साबित कर दूं खान कि आयशा वैसी ही बच्ची थी जैसे 9 साल की बच्चियां होती है, क्या इस्लाम छोड़ोगे आज? जी खान साहब। देख जी साहिल भाई, जो आपने जो भी सारा बात किया ना, उससे हम्म, ये है कि जो आप एग्नोस्टिक, या आप जो उसको बोलते हैं ना सर कि आप उस एग्नोस्टिक छोड़ देना ऑब्जेक्टिव सर, पर्सन, मैंने अभी जो सोसाइटी बात का जो की है ऑब्जेक्टिव। खान साहब, मैंने जो अभी बात की है वो मैंने सही कही है या गलत कही है? क्या एक 9 साल की बच्ची जिसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट भी हो जाए, क्या वो अपनी शादी का फैसला लेने उतनी उसकी मेंटल मैच्योरिटी आ जाती है? क्या वो सेक्स, डिलीवरी, 9 मंथ प्रेगनेंसी और उसके बाद बच्चे की डिलीवरी,
क्या इसके लिए वो फिजिकली जी डेवलप जी हो जाती है? जी मैं आप उसका जवाब देता हूँ। जो आपने बोला हाँ, कि वो मेंटली तौर पे मैच्योर नहीं थी, तो उसका मैं आपको जो है उसका मैं आपको जवाब देता हूँ कि मैं पहले सहाबा आपसे पूछ रहा हूँ यार, पहले जी जी इसका जी जी एग्री करते जी हो या नहीं एग्री करते हो वो तो बताओ, फिर आयशा के ऊपर आएंगे। जी मैं इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि सहाबा ने फरमाया कि हमने थैंक यू। आधा दीन उम्मे क्या आयशा से सीखा। भाई, तो आपका ये गलत हो गया। भाई मैं अभी आयशा के ऊपर नहीं जा रहा हूं। जी मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूं कि क्या आपने 9 साल की बच्ची जिसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट भी हो जाए और वो बहुत इंटेलिजेंट भी है, पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है, क्या जी वो जिंदगी का जो फैसला है, शादी वाला एक सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट, क्या वो इतनी मैच्योर हो जाती है कि वो ये फैसला ले सके? तो तुम्हारा अबू बकर से पूछो ना, उसके वालिद से पूछो ना, उसका वालिद का वली था यार ना, तो मैं इस्लामी आयशा की शरिया में बात वली का नहीं हुक्म कर है। रहा हूं खान। इस्लाम एक तो बात नहीं सुनता आदम मैं साहिल आपसे भाई। इन जनरल पूछ रहा हूं कि क्या एक 9 साल की, 10 साल की, 11 साल की बच्ची जिसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट भी हो जाए, आयशा पे तो हम आएंगे, मैं आयशा की अभी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, एक 9 साल की बच्ची, एक 10 साल की बच्ची, एक 11 साल की बच्ची, हो सकता है पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है वो, क्या वो इतनी मैच्योर हो चुकी होती है कि अपनी लाइफ का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट का फैसला वो खुद ले सके? हेलो जी सर। जी, आपका थोड़ा इंटरनेट कमजोर है, थोड़ा आपका आवाज कट गया था। नहीं नहीं, बराबर आ सर रही है मेरे आवाज। इंटरनेट में नहीं, आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है। मीनवाइल हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब जो है वो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि मोमिन हजरात को ऐसा लगता है कि अम्मी आयशा जो है वो आज की कतरीना कैफ या फिर मियां खलीफा या सनी लियोनी की तरह हो जाती थी, तभी नौ आप साल सब की लड़कियां। देखो भाई, आप अग्नेस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। इधर यूरोप में कई लड़कियां हमने देखा, इधर यार जर्मनी में जो 12 अच्छा साल अच्छा, का खान, चुप चुप प्रेग्नेंट चुप, हुआ, रुक जाओ 11 साल की साहिल, बस लड़की एक छोटा प्रेग्नेंट सा हुआ, मैंने जवाब देना है, तो छोटा सा। ये कोई आप कोई लॉजिक बात नहीं कर रहा। इधर मैं खान यूरोप में मेरे बताती हूँ सवाल आपको का आपने जवाब साहिल, एक नहीं छोटा सा दिया, पॉइंट रख क्या दूं। नौ? हाँ यूरोप रखो, में फिर मैं अपनी बात यूरोप फिर में से कई पूछता हूँ। हजारों भाई लड़कियां रुक खान एक जाओ मिनट ग्यारह रुक, बारह प्लीज। साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो चुका है। खान अल्हम्दुलिल्लाह। खान और रुक जाओ, एक अल्हम्दुलिल्लाह। मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं अभी म्यूट कर आपको दो रोक रहा इसको। था लेकिन आप रुक नहीं रहे थे, थोड़ा रुको, उस पर भी बात करेंगे। जी। इसने जी पहले बोला उस, अपना। वैसे तो हमें पता है कि इसका जब शादी आपने दे दी एक बच्ची से, शादी करने की इजाजत, पीरियड्स आए ना आए, उसकी मेंटल ग्रोथ स्ट्रांग हो ना हो, डज नॉट मैटर, लेकिन इनका एक पॉइंट का जवाब मैं दे दूं। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं, और ये पूरी वर्ल्ड में तब के जमाने में भी और अब के जमाने में भी सिर्फ 1% गर्ल्स को होती थी। तो उस जमाने में लड़कियां जवान होती थी, साइंटिफिकली भी, हर तरह से हिस्टोरिकली भी ये रॉन्ग है। हाँ आगे बोलो, अब बस यही कहना था मैंने। आई अच्छा, नहीं थैंक आयशा यू, मोमना आपने थी, पॉइंट किया। आयशा मोमना थी। रुक जाओ खान। खान मेरे सवाल का पहले जवाब तो दे दे भाई। मेरे सवाल का आपने जवाब अभी तक नहीं दिया है कि क्या 9 साल, 10 साल, 11 साल की लड़की जिसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो भी गया है, क्या वो लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन कि मुझे इस फलाने शख्स के से शादी करना है, ये मेरी लाइफ के लिए अच्छा होगा, बेस्ट होगा, क्या वो मेंटली मैच्योर हो जाती है कि वो इतना बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ का ले? प्लीज आंसर इसका करो। जी भाई, वो मैच्योर हो जाता है, और उसका बाप से पूछा, उसका बाप वली था, और दोनों मैच्योर उसका हो बेटी से जाती भी है पूछा, मैं हो जाता है खान? अल्हम्दुलिल्लाह। उसका बेटी भी मैच्योर था, बेटी से पूछा नौ बाप। बेटी बाप, ये मेरे साथ गेम नहीं करना। आप ये कह रहे हो कि 9-10 साल की बच्ची मेंटली मैच्योर हो जाती है कि वो अपना जीवन साथी का फैसला खुद ले सके, आप ये कह रहे हो? जी उस टाइम से ले सकता है। अबे उस टाइम इस टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि क्या 9-10 साल की बच्ची मेंटली तौर पे मैच्योर हो जाती है कि वो इतना बड़ा फैसला ले कि मेरे लिए ये शख्स जो है वो जिंदगी भर का पार्टनर बन सकता है, मैं इसके साथ जिंदगी अच्छे से गुजार सकती हूँ? हाँ ले सकता है। जी। ले सकता है, ही सेड ले लड़की अपना सकता है। लड़की अपना हाँ, फैसला ले सकता है। लड़की अपना फैसला ले सकता है अपने बाप की मर्जी से। बाप की बाप मर्जी की से? मर्जी से। मतलब खुद तो का फिर अपना फैसला नहीं ले फैसला कहाँ सकती से वो? हो गया उसका ये, अगर उसने एक बाप की मिनट, मर्जी मतलब शामिल कर खुद दी? का फैसला नहीं ले सकती वो? यार आप लोग देखो, तुम लोग एग्नोस्टिक है, इस्लामी शरिया से बात करो।
खान, क्या वो खुद का फैसला ले सकती है या नहीं ले सकती है? मेरा सवाल वही है, आपने इसका जवाब नहीं दिया। जी साहिल भाई, हाँ वो ले सकती है अपनी बाप की मर्जी से। नहीं, अबे बाप की मर्जी कहां से आ गई बे बीच में? वो तो, इंडिविजुअली ले सकती है या नहीं ले सकती है? तो रसूल अल्लाह ने पहले अबू बकर से पूछा तो मिल बेटी दिया। अभी मैं अपने सवाल को, ताकि डायरेक्ट मेरे को जवाब मिले, क्या इंडिविजुअली एक लड़की फैसला ले सकती है खान साहब? जी ले सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिविजुअली ले प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अब्बू आ चुके हैं, हमारे दिलों की जान, हमारी शान, हमारी आंखों के नूर, इस जग के तारे सितारे। ऐसी इनकी पर्सनालिटी है कि अल्फाज कम पड़ जाते हैं। इतनी प्यारी हस्ती हमारे साथ जुड़ चुकी है। फर्सी सलाम के साथ इनका इस्तकबाल करते हैं। एडम साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। एडम साहब की आवाज नहीं आ रही है या भाई मेरा इंटरनेट चले मेरी गया? आवाज नहीं आ रही? अरे भाई हाँ, आ सलाम गई, आ मुता गई। क्या यार, सलाम मुता ब्रदर, सलाम मुता। वेलकम एडम साहब, क्या हाल चाल आपके? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर। वो भाई इतना सही जवाब दे रहे हैं सर, आप समझ नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई आप लोगों को पता नहीं है, हमने शरा के मुताबिक चलना है। सर जाने देना उनको शरा के मुताबिक, बाप की मर्जी से हाँ, ही सिर्फ जाने नहीं देना नहीं, उनको मैं यार। मैं इस्लाम और शराह पे गया ही नहीं ना। मुझे लगा ये कह रहे हैं कि मैं नेदरलैंड में रहता हूँ, तो मेरे को लगा पढ़े लिखे होंगे। पहले इनका माइंड टेस्ट करते हैं, शराह और अपना क्या कहते हैं, सर आपका इस्लाम क्या में तो ख्याल आप ही है, जाएंगे। आपका ख्याल हाँ। है एक मुसलमान चाहे नीदरलैंड में रहता हो चाहे मार्स में रहता हो, वो दिमाग चलाएगा? वो बार बार कह रहा है यार शरा के मुताबिक, शरा के मुताबिक, शरा के मुताबिक। नहीं सर तो वो फिर अपना इसने फिर ये भी बोला, एडम साहब, फिर जो असल टॉपिक था उसमें इसने हमको कंफर्म किया ना कि इसको भी शर्म आएगी कि इसकी जो बीवी है उसको अगर माँ बना दिया जाए। तो ये कहा कि इसको भी शर्म आएगी उससे नजरें मिलाने। तो यहाँ तो उसने दिमाग का इस्तेमाल किया था एडम साहब। तो इसी वजह से मेरे को लगा कि शायद दूसरी जगह पे भी दिमाग का इस्तेमाल करता हो। सर कैसे करेगा सर, वो उसको शर्म आएगी, वो उसको पर्सनली आ रही है ना। असल में मुद्दा तो ये है ना। अ, तो एट द एंड ऑफ द डे उसने तो बोला यार शरा के मुताबिक बाप करेगा। आप लोग तो इग्नोस्टिक, आप लोगों को क्या पता हो लेकिन ये शरा किसे कहते हैं। लेकिन जब इंडिविजुअल जब पे भी मियाँ तो इसने कंफर्म किया ना खान साहब। जब इंडिविजुअल जब पे मियाँ आपने कंफर्म किया है नहीं किया? माड़ा, जब मियाँ बीवी राजी तो फिर क्या करेगा काजी? और फिर हाँ हाँ, किस वो चीज का शर्म? वहां पे फिर हाँ चलेंगे किस चीज मियाँ का बीवी शर्म? राजी पे, और मियाँ फिर बीवी किस राजी चीज हाँ पे। का फिर किस चीज का शर्म माड़ा? किस चीज हाँ का शर्म करता है? हाँ हाँ, फालतूगिरी नहीं है अभी। आ रहा जा रहा, नॉर्मल बात करो ना। क्या हो गया अभी? फंस रहे हो तो ये कौन सा कार्ड अभी खेल रहे हो? तुम्हारे रसूल के पास आयत कार्ड था, तुम्हारे मोमिनों के पास विक्टिम कार्ड था। तुम ये भागने वाला कार्ड क्यों खेल रहे हो? आराम से अच्छे से बात करो जैसा पहले कर रहे थे। अच्छे से करो ना प्यारे भाई। जी खान साहब, आप ये मानते हैं कि इंडिविजुअली वो फैसला ले सकती है? नहीं ले सकती। अगर अगर आपका जो एग्नोस्टिक या आपका जो इल्यूमिनाटी एजेंट, जो यार, इल्यूमिनाटी रिलीजन है, उसके हिसाब से एग्नोस्टिक शायद ले सकता है। इल्यूमिनाटी छोड़ देना भाई खान साहब। इल्यूमिनाटी। ये इल्यूमिनाटी और वो एग्नोस्टिक, इसको सब साइड में रखो। मैं और इस्लाम को साइड में रखो। मैं आपका व्यू पूछ रहा हूं, आपकी अंडरस्टैंडिंग पूछ रहा हूं कि क्या एक 9 साल की बच्ची जिसको पीरियड स्टार्ट हो चुके हैं, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो चुके हैं, क्या क्या वो इंडिविजुअली मैच्योर हो जाती है कि वो फैसला ले सके कि कौन मेरा लाइफ पार्टनर होगा, मुझे इसके साथ जिंदगी गुजारना है, ये मेरे लिए बेहतर होगा? जी। जी, जैसे यहाँ पे यूरोप में 12 साल का लड़की खुद प्रेग्नेंट हो जाता है, तो आयशा भी अपना फैसला खुद ले सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, एक अच्छा मिनट खान। साहिल वो ये सीधा 12 जवाब नहीं साल दे, में, साहिल ये सीधा हाँ नहीं, लेकिन वो जवाब नहीं दे 12 रहे। साल में अगर प्रेग्नेंट हो रही है तो वो सही काम हुआ उसके साथ या गलत हुआ? इसका जवाब भी ले लेना एडम साहब प्लीज। नहीं सीधा बिल्कुल। जवाब नहीं देगा। यूरोप में ओके जितना भी लड़की प्रेग्नेंट हुआ सही काम कर रहा है। ओके, सही हो गया। और जब वो प्रेग्नेंट हुआ, जो सही काम कर रहा है वो बगैर शादी के प्रेग्नेंट हुआ, राइट? अब तो वो तुम्हारा सही काम कर रहा है। अब तुम्हारा मसीहत में अगर शादी नहीं है तो हमारा कसूर तो नहीं है ना माड़ा? हाँ, लेकिन बेसिकली जिसको आपने सही काम कहा है, उस सही काम में उसने शादी नहीं किया, राइट? क्योंकि जितनी भी 12 साल की बच्चियां प्रेग्नेंट हुई हैं, जो कि ऑब्वियसली बहुत रेयर इंसिडेंट्स हैं और ऐसा हो जाता है,
क्योंकि ये जो है बाज दफा ये जो सही अपने रिलीजियस सर्कल में नहीं होती, या वो एथियस्ट एग्नोस्टिक्स होती हैं, तो उनको शादी की जरूरत नहीं है, तो आपने कहा वो सही हुई हैं, आप मानते हैं इस बात को, राइट? जी, और आपका जो हमारा जो इधर यूरोप में यहाँ पे चलें जी, कल्चर नहीं बेहतरीन है हो गया। शादी का, सो क्योंकि अब यूरोप में चर्च शादी का में कल्चर नहीं है। अच्छा, ये आपने चर्च नया आपने चीज निकाली है कि यूरोप में शादी का मैं कल्चर नहीं है। म्यूनिसिपैलिटी से पूछा अच्छा, था बात सुने जी खान साहब, मैंने म्यूनिसिपैलिटी से पूछा था 3%। म्यूनिसिपैलिटी को गोली मारे, आपको तो हमका पता नहीं है, तो मुझे पता लग चुका है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि 12 साल की बच्ची जो प्रेग्नेंट हुई थी, वो अपने उसी स्कूल कॉलेज के किसी लड़के से प्रेग्नेंट हुई थी ना? जो ज्यादातर केस है उसके अंदर तो अपने जो उसके जो दोस्त वगैरह होते हैं उसके साथ ही प्रेग्नेंट हुआ था। हाँ, स्कूल कॉलेज के लड़कों के साथ। बेहतरीन हो जी गया। जी बिल्कुल। अच्छा, बेहतरीन। अच्छा, बात यह है कि अगर आपने कोई ऐसा इंसिडेंट मुझे दिखा सकते हैं यूरोप का, जहां पे 12 साल की बच्ची को 50 साल नहीं 60 साल के बाबे ने डिंगी डिंगी किया हो और वो प्रेग्नेंट हुई हो, और वो बाबा आजाद फिर रहा हो, जेल में ना हो? कोई ऐसा इंसिडेंट दिखा सकते हैं आप मुझे? अ, इस अ, इसका मेरे पास तो अभी कोई डाटा नहीं है, लेकिन बहुत नहीं नहीं, ये बहुत क़यामत रेयर के आखिरी केसेस है, दिन तक का बहुत टाइम रेयर देता हूं केसेस है, आपको। नहीं नहीं, बहुत रेयर केसेस है। मैं आपको क़यामत के आखिरी दिन का टाइम देता हूं जी कुछ केसेस कि है लेकिन आप, बहुत रेयर है। नहीं जी कुछ नहीं, केसेस। मेरा बच्चा ऐसे हवाई हवाई फायर ना खेल, ठीक है? जहां तक बोल वही जो हक है, टाइम कयामत तक है। हवाई फायर ना यहाँ पे मेरे साथ खेल, ठीक है? यहाँ पे अब बाप आ चुका हुआ है। ओके, वापस चलते हैं। रेयर केस ये है कि 12-14 साल की बच्ची अपने ही स्कूल फेलो के साथ सेक्स करके प्रेग्नेंट हो जाए, दिस इज अ रेयर केस। लेकिन तुम मुझे ये केस नहीं दिखा सकते कि 12-14 साल की बच्ची 60 साल के बाबे से प्रेग्नेंट हो गई और वो बाबा जो है वो आजाद फिर रहा है, जेल में नहीं है। नंबर वन, बिकॉज दैट इज कॉल्ड पेडोफिलिया। इट इज कॉल्ड पेडोफिलिया। और पेडोफिलिया तमाम यूरोपियन कंट्रीज के अंदर एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इसी वजह से खान, तुम्हारे जैसे लोग जब वहां जाते हैं तो उनको लोग पकड़ के सरेआम छित्तर लगाते हैं। ट्विटर के ऊपर अभी रीसेंट पोस्ट आई हुई है, तुम्हारे जैसा एक आसिफ नामी पाकिस्तानी, उसने 13 साल बच्ची को मोलेस्ट करने की कोशिश की और यूरोपियंस ने पकड़ के उसे सरे रोड के ऊपर उसका मुंह गंदे पानी के अंदर डाला हुआ है। ये ट्विटर के ऊपर पड़ा हुआ, हम यहां पे दिखा नहीं सकते यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से, क्योंकि तुम्हारी गंदी जहनीत के लोग जो इस बेगैरत शख्स को नबी मानते हैं, जिसने 9 साल की बच्ची के साथ 53 साल की उम्र में सेक्स किया, और उसको तुम यहां पे जस्टिफाई कर रहे हो कि यूरोप में कुछ बच्चियां 0.001% अर्ली एज में प्रेग्नेंट हो जाती हैं बिकॉज उनके मां बाप की तालीम और तरबियत सही नहीं होती। उनको एग्जाम्पल लेके तुम जस्टिफाई कर रहे हो इस बेगैरत शख्स को। नाउ आई मेड माई केस। साहिल साहब कंटिन्यू कीजिए। तो पाकिस्तानी भाई आप इतना ऊंचा चीख 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 के क्यों बोल रहा है इतना? बाप और बाप चीख के समझाता है जब बच्चे आराम से ना समझे, क्योंकि तुम मेरे सामने नहीं चंड मार के नहीं समझा सकता, ठीक है? मैं इसीलिए इज्जत से बात कर रहा था पहले, लेकिन आपको इज्जत रास नहीं आई थी, आप झूठ बोलना शुरू हो गए थे। और जब झूठ बोलता है ना बाप के सामने, तो बाप को पता लग जाता है, नस नस से वाकिफ होता है वो अपनी औलाद के। तो जब वो झूठ बोलता है ना बच्चा, तो फिर बाप को आवाज ऊंची करनी पड़ती है ताकि बच्चे को समझ लगे कि उसकी औकात क्या है। ठीक है मेरे बच्चे? तो वो वंस अगेन यहाँ पे जो चीज हो रही थी वो ये हो रही थी कि पेडोफिलिया केस है। दूसरी बात अब आप करें मेरे साथ पीडोफिलिया कि कैसे हो यार, गया? और हमारे नबी छोड़ने ने तो कैसे हो गया, निकाह वो किया साबित ना। हो गया है, वो साबित हो गया। अब उम्मुल आयशा से हाँ, निकाह किया था ना। बेहतरीन। अब आप निकाह के ऊपर बात करते हैं मेरे साथ। अच्छा, जी आपने भी बोला था कि इस्लामिक शरा के मुताबिक अगर बाप ने इजाजत दे दी है तो ये जायज है, करेक्ट? जी जायज है। बेहतरीन हो गया। तो ये आ गया अब इस्लामिक शरा। अब आप मुझे ये जी बता रहे हैं कि इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है कि एक बाप अपनी बच्ची को किसी भी खोंटी से क्यों ना बांध दे, करेक्ट? आपका ये बात लफ्ज नहीं समझ लगा, खोटी से क्या बांध करता है? गाय भैंस को जब हम लेके जाते हैं, गाय भैंस को खोंटी होती है, जमीन में हमने किला ठोका होता है, ठीक है? तो गाय भैंस को जब अच्छा हमने कहीं बांधना होता है तो उस किले से बांध देते हैं, उसे कहते हैं खोंटी से बांधना।
अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो बात यह है कि आप मुझे फरमा रहे हैं कि एक बाप अपनी बच्ची को किसी भी खूंटी के साथ बांध सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, करेक्ट? वो तो जाहिर सी बात है ना, जब बाप अपनी बेटी से पूछेगा तो उसको टाइम तो देगा ना। नहीं नहीं, एक सेकंड, पूछेगा ये शरीयत में नहीं आप मुझे दिखा सकते, क्योंकि आपने बार बार बात की है शरा की। ठीक है, अगर आप मुझसे शरा की बात करते हैं तो मैं आपको इस चीज के लड़की ऊपर का भी बड़ी बाप ही होता है ना, लड़की का सुन ले बड़ी मेरा बाप और बच्चा, भाई होता है। हाँ। बेहतरीन। तो इसका मतलब है कि बाप अपनी बेटी को किसी भी खूंटी के साथ बांध सकता है, बेटी उसमें उफ भी नहीं कर सकती, करेक्ट? जी, और अगर बाप मर गया तो उसका भाई या उसका मामा या बाप चाचा मर या गया तो उसका भाई या उसका दादा, बेहतरीन। तो जी। आपका इस्लाम इतना बेगैरत दीन है कि बच्ची से परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है आपको। एक बाप अपनी बेटी को बेच सकता है, मैं से बेचना का लफ्ज इसलिए यूज करूंगा यहां पे, कि किसी भी मालदार बुड्ढे के साथ या किसी भी मालदार या किसी भी असर रसूख वाले बुड्ढे के साथ वो अपनी बच्ची की खूंटी बांध सकता है और बच्ची उफ भी नहीं कर सकती। सर, ये बेगैरती सिर्फ आपके दीन में पाई जाती है, किसी और दीन में मा- नहीं पाई जाती। आ, हमारा ये कुछ कबायली इलाका जात में होता था पहले, सवात कखान में, ये भी अब बंद हो चुका है। सर, बंद हो गया हो या ना हो गया हो भाई, आपके दीन की आपने शरिया की बात की है मेरे साथ। कबायली इलाकों में होता है नहीं होता मुझे उससे परवाह नहीं है, तो हालांकि आज भी होता है कबायली इलाकों में।